वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन होगा, सारा विश्व विनाश के कगार पर चला जाएगा। बचेगा क्या? भारत। भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि यहाँ भगवान आते हैं। यहाँ देवी देवताओं की नगरी है। ये लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम, सब देवी देवताएं, माँ दुर्गा, काली, शीतला, वैष्णवी, सब देवियां यहीं पर होके गई। तो ये भारत अविनाशी खंड है। वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहे श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के आक्रमण कार्यक्रम में। आक्रमण एक साक्षात्कार कार्यक्रम है जहां पे हम अलग अलग लोगों का साक्षात्कार अलग अलग विषय पे लेते हैं। आज हम एक ऐसे संस्थान में हैं, एक ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जहां पर प्रबंधन, अभियंता, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई नहीं, यहाँ पे भगवान की पढ़ाई होती है। बहुत सारे विद्यालय जितने भी हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई होती है, लेकिन शायद ये इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि हम एक भगवान की ओर हम कैसे बढ़ें, हम कैसे भगवान की राह पे चलें। क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में तो अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है। कहीं पे प्रबंधन की पढ़ाई होती है, कहीं पे अभियंता की पढ़ाई होती है, कहीं पे चिकित्सा की पढ़ाई होती है, कहीं पे कुछ होती है, कहीं पे कुछ होती है। लेकिन ये इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से तो अंगीभूत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे हम भगवान की पढ़ाई करते हैं। कहें तो भगवान की पढ़ाई करते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये बनने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक इंसान, एक आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़े, कैसे एक इंसान भगवान की तरफ बढ़े। तो इसी विषय पे, इसी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर प्रांगण में, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार झारखंड की जोनल इंचार्ज राजयोगिनी रानी दीदी। आज हम इनसे यही बात करेंगे कि कैसे इनका ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वर की तरफ ले जाने की शिक्षा देता है, और इनका जो संस्थान है ये कैसे सारे लोगों को समाज से जोड़ता है और कैसे ये समाज में काम करता है। तो सबसे पहले मैं नमस्ते प्रणाम करना चाहूँगा राजयोगिनी रानी दीदी का। अपने आतंक समाचार में इनका स्वागत करता हूँ और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ईश्वरीय परिवार है। इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये सबको ये अनुभव कराता है कि सारा विश्व एक परिवार है, पिता एक है और हम सब उसकी संतान हैं। वो परमात्मा ही हमें हर चीज का, सारे विश्व का ज्ञान कराते हैं। इसलिए ब्रह्मा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये एक परिवार की तरह अपने पिता के द्वारा इस परिवार के अंदर हम आत्मा का ज्ञान भी लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान भी मिलता है और विश्व का ज्ञान भी मिलता है। कैसे सबका कल्याण करें, उसकी विधि क्या है, वो भी यहाँ पढ़ाई जाती है। यहाँ हर रोज पढ़ाई होती है, हर रोज क्लासेस होती हैं आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, समाज कल्याण के लिए। सबको मेरे द्वारा सुख मिले, सबको मेरे से शांति मिले, शक्ति मिले, सबके लिए सद्भावना, शुभ भावना, शुभकामना रहे, यही यहाँ पढ़ाया जाता है हर रोज। और यहाँ की पढ़ाई में बच्चे, जवान, बूढ़े सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। प्रातः भी क्लास होती है, शाम को भी क्लास होती है, और योग भी यहाँ सिखाया जाता है। वास्तव में योग क्या है, मन की एकाग्रता कैसे हो सकती है, ये विधि भी यहाँ सिखाई जाती है। तो इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। पूरे वर्ल्ड में इसकी शाखाएं हैं जहाँ हर रोज ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई होती है।
और अभ्यास कराया जाता है। उसके लिए कुछ नियमों का पालन कराया जाता है ताकि मन शांत होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो सुख और शांति रहेगी। जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ सुख और शांति भी नहीं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसलिए यहाँ ये ईश्वरीय ज्ञान भी है, राजयोग भी है और आपस में पारिवारिक संबंध है। हम सभी एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई बहन हैं। तो दृष्टि भी शुद्ध, पवित्र, व्यवहार भी श्रेष्ठ, सबको सिखाया जाता है। क्योंकि कलयुग है ना, सबकी मन की भावना पतित हो गई है, खराब हो गई है। सबके अंदर भावना भर देते हैं। हम सब एक ही संतान है, आपस में भाई बहन हैं। तो भाई बहन जैसी दृष्टि रहे, व्यवहार रहे, सम्मान रहे और वो पवित्रता, वो शुद्धता रहे, वही यहाँ पढ़ाया। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि ये जो आपका ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें ईश्वर के प्रति इंसान कैसे अपने आप को और ज़्यादा जोड़ सके और ज़्यादा आगे बढ़ सके, वो चीज़ों की पढ़ाई होती है। और आपका जो मेन ब्रांच है वो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, तो अब आपने तो ये कहा, लेकिन कभी कभी बातें ये आती है कि जो आपका संस्थान है वो विवादों में आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि कुछ संस्थान ने, कुछ विश्वविद्यालय ने, कुछ विद्यालयों ने आप पे ये आरोप लगाया था कि आप विश्वविद्यालय शब्द कैसे यूज करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय तो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दी गई एक चीज़ है जहाँ पे उपाधियाँ दी जाती है। आपके यहाँ उपाधि नहीं दी जाती है, आपके यहाँ प्रॉपर क्लास का एक कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप विश्वविद्यालय शब्द यूज करते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय, उसकी पढ़ाई सारे विश्व में नहीं होती। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है, टीचर भी एक है और सारे विश्व में पढ़ाई होती है एक ही टाइम पर। प्रातःकाल सुबह 4 से 5 बजे तक मेडिटेशन और 6 से 8 बजे तक क्लास। पूरे वर्ल्ड में यही टाइम है। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर, एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। एक ही पढ़ाई जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही विदेश में पढ़ी जा रही है। माउंट आबू से वो पत्र आते हैं जिसको हम लोग मुरली कहते हैं। उसमें ज्ञान की मुरली है, उसमें ज्ञान परमात्मा के महावाक्य हैं, शिव भगवानोवाच्य है, हमारे कल्याण के लिए वो क्या कह रहे हैं। और सारे विश्व में एक ही टाइम पर एक ही पढ़ाई जाती है। क्या ऐसा कोई विश्वविद्यालय है दुनिया में? इसीलिए हम इसको कहते हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का मतलब, वो लोग विश्वविद्यालय बोलते हैं, हम कहते हैं विश्व अलग, विद्यालय अलग। सारे विश्व में एक साथ एक टाइम पर एक सुप्रीम टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई, ये ऐसा विद्यालय है। तो इसको विश्व अलग और विद्यालय अलग। औरों में विश्वविद्यालय इकट्ठा लिखा जाता है, यहाँ दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। अच्छा, मतलब जो लोग कहते हैं, जैसे पेटेंट कॉपीराइट की बात होती है कि ये शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप उस शब्द को अगर का उपयोग कर रहे हैं तो वो गलत है। तो आप कह रहे हैं कि विश्व मेरा अलग है और विद्यालय अलग है। मतलब आप वर्ल्ड स्कूल है, ना कि आप यूनिवर्सिटी। हाँ, मतलब आप यूनिवर्सिटी नहीं, आप वर्ल्ड स्कूल। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हुई। अब हमें आप थोड़ा ये बताएंगे कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये किनके मन का ये चीज़ था कि हम ऐसा संस्थान खोलें और आगे बढ़ें? ऐसा है, 1936 में बाबा, जिनका नाम था दादा लेखराज, वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। भक्ति भाव परिपूर्ण था, विष्णु की पूजा करते थे। इतनी पूजा करते थे, इतनी उनके प्रति भावना थी, पॉकेट में मूर्ति रखते थे, पानी भी पीते थे तो भोग लगाते थे, पानी भी पीते थे तो भोग लगाते थे। तो इस प्रकार से वो भावना से
चल रहे थे। एक बार उनको ऐसा अनुभव हुआ, कोई पावर है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। तो वो एकांत में बैठने लग गए। एकांत का लाभ लेने के लिए वो बनारस चले आए। इनके एक मित्र रहते थे यहाँ बनारस में, और चारों तरफ गार्डन के बीच उनका बंगला था। रात को 2 बजे उठकर बाबा बाहर बगीचे में बैठ जाते थे। एक दिन बैठे हुए थे और वो जिनकी पूजा करते थे विष्णु भगवान की, वो उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, आम चतुर्भुज तत्व तुम। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बाबा भावना से उठकर खड़े हो गए। तो विष्णु जी ने उनको गले लगाया। जब उनको गले लगाया तो उन्होंने उनके पीछे श्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सबकी पूरी लाइन देखी। विष्णु जी के जितने रूप हैं सबको देखा। और उसके बाद वो तो साक्षात्कार था, समाप्त हुआ। तो बाबा को लगा कि जो मुझे पाना था, जिसकी मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा था, वो तो मुझे मिल गया। अब मुझे और क्या चाहिए। तो बाबा ने घर में टेलीग्राम किया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। लोगों ने समझा डायमंड का बिजनेस करते हैं, कुछ मिल गया होगा खजाना। बाबा जब घर पहुंचे तो बाबा ने उनको बताया कि मैंने पाया क्या। जिनकी मैं इतनी आराधना करता था, इनकी इतनी उपासना करता था, बहुत सात्विक भोजन करते थे, बाबा के भोजन का निमंत्रण देते, बड़े राजा महाराजा आते थे उनके घर पे भोजन करने, लेकिन कभी भी उन्होंने तामसिक भोजन नहीं कराया। उन्होंने कहा कि यहाँ सारा भोजन सात्विक होगा। जब पूजा पाठ करते थे तब भी बाबा का भोजन बहुत शुद्ध था, सात्विक था, कोई तामसिक आहार नहीं था। तो इस प्रकार से उसके बाद धीरे धीरे बाबा को कई साक्षात्कार हुए। जैसे बाबा को एक दिन साक्षात्कार हुआ कि सारे विश्व का विनाश हो रहा है, लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स गिर रहे हैं। और उसके बाद एक आवाज आई, जो कुछ इन आंखों से देख रहे हो नहीं रहेगा। तो ये बाबा के अंदर समा गया। ये परमात्मा का एक संदेश था। उसके बाद परमात्मा ने, निराकार परमात्मा शिव ने बाबा में प्रवेश किया। बाबा को तो पता नहीं लगा कि मेरे अंदर उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन वो जहां बैठे होते थे सब लोग तो कृष्ण के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। उनके परिवार के लोग जब उनके सामने आते तो उनको दिखाई देता था कुर्सी पे बाबा नहीं है, कृष्ण बैठे हैं। तो बाबा कहाँ गायब हो गए। भोजन लेकर आते तो देखते कि उस जगह पर बाबा नहीं है, कृष्ण बैठे हैं। सारे घर कोई ऐसे ऐसे साक्षात्कार होने लग गए। और उसके बाद जब बाबा कुछ उनको जवाब देते तो बाबा को भी आश्चर्य होता, कौन बोल रहा है। तो कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लग गया, लोगों की भीड़ आने लग गई। तो बाबा एक हॉल में बैठ जाते, स्टेज पर ओम की ध्वनि लगाते, 1 घंटा 2 घंटा ओम 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 का उच्चारण करते। उस उच्चारण में कईयों को अनेक साक्षात्कार होते। और उसके बाद जब कोई भी आकर के कुछ पूछता तो जो जवाब निकलता उसमें बाबा को भी लगता कि मैं भी सुन रहा हूं। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया, उनके पति का देहांत हो गया था और बहुत दुखी थी। किसी ने उसको कहा चलो वहां जाने से बहुत शांति मिलती है। वहां आई, बाबा ने उससे पूछा तुम कौन हो। कहा मैं दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने उससे पूछा संसार दुख रूप है या सुख रूप है। कहा संसार दुख रूप है। इसके बाद बाबा ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो, तुम शक्ति स्वरूप हो।
वो कहती है जैसे जैसे बाबा कहते गए मेरी स्थिति बनती चली गई। मैं इतना शांति का, आनंद का, सुख का अनुभव करने लगी, मैं गुम हो गई। कितनी देर गुम रही और बहुत आनंद की, बहुत सुख की अनुभूति की। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली, फिर बाबा ने पूछा, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? कहा सुख रूप है। तुम्हारी स्थिति क्या है? कहा कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। उसने कहा मैं रोती हुई आई थी, मैं हंसती हुई गई। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न लोग बाबा से पूछते और उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती जिसमें बाबा को भी आश्चर्य होता, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है। धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश किया है और उन्होंने बाबा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, क्योंकि परमात्मा निराकार है, वो जन्म नहीं लेता। उन्हें ज्ञान देने के लिए शरीर चाहिए, माध्यम चाहिए, तो माध्यम उन्होंने एक तन का आधार लिया। उस तन से बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया। तो जब परमात्मा ने उनके द्वारा ज्ञान दिया, उनके आदेश पर बाबा ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अपने पार्टनर को कहा कि तुम अपना हिसाब करो, और उसके बाद जितना भी उनके पास धन था वो सब किसके हवाले किया? माताओं को आगे किया। कुमारी शक्ति सेना, नारी शक्ति को आगे कर दिया, उनके आगे सर्व समर्पण कर दिया। परिवार ने भी साथ दिया, कहा हम भी बाबा के साथ हैं। बाबा ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। 14 वर्ष तक 1936 से 47 में पाकिस्तान बना। बाबा सिंधी परिवार के थे, कराची में रहते थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया और बाबा के 5 मकान थे, सब अच्छी कीमत पर बिके, क्योंकि सब प्रभु अर्पण कर चुके थे बाबा। उसके बाद वहां से स्थानांतरण करके बाबा माउंट आबू आए और तब माउंट आबू को हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि उस टाइम तक बाबा के पास जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया 400 लोग थे। 400 लोगों ने अपना जीवन समर्पण कर दिया। वो बाबा के जो 5 भवन थे उसमें सब रहने लग गए थे और सारी कारोबार नारी शक्ति के हाथ में, परमात्मा शिव के आदेश के अनुसार उनके हवाले कर दिया। सारी कारोबार उनके हवाले थे, वही सारी देखभाल करते थे। हमारी मातेश्वरी जो सबसे प्रमुख थी, जगत अम्बा सरस्वती उनका नाम था, और उन्होंने पूरे संस्था का संचालन किया। बाबा के द्वारा निराकार परमात्मा शिव बाबा ज्ञान देते, योग सिखाते, और आज भी हमारे जितनी ब्रांचेस हैं उसकी हेड बहनें ही हैं। हमारे मुख्यालय में भी हमारे सब सेवा केंद्रों की हेड दादी जी, जिनको हम दीदी जी कहते हैं, दादी जी कहते हैं, वही सारा सबको गाइड करती है, संभालती है। आज पूरे वर्ल्ड में कितने हजारों ब्रांचेस हैं, लेकिन सबके अंदर यूनिटी है, प्रेम है, एकता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, और सबके सहयोग से चलता है। यहाँ डोनेशन शब्द नहीं है, दान शब्द नहीं है, कोई परिवार दान से नहीं चलता है। ये परिवार है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां अपने तन मन और धन से विश्व को पावन बनाने का कार्य में अपनी सारी शक्तियां लगा रहे हैं। और ये नहीं कहते हैं कि हम दान कर रहे हैं, ये सेवा अर्थ लगा रहे हैं। और इस प्रकार से, इसलिए हम कोई भी आता है, हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है, हम कोई चंदा लेने नहीं भेजते हैं कभी। जो अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता है वो अपनी जिम्मेवारी से जितना यथाशक्ति वो इस कार्य में इतना सहयोगी बनता है कि सारे कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। कई लोग हमसे आके पूछते हैं, हम एक पंडाल लगाते हैं, घर घर जाते हैं, लोग पैसा नहीं देते। आप मांगते भी नहीं, आपको आता कहाँ से है?
हम रियली नहीं मानते। और जो जो यहाँ बाबा के भंडारी में डाल जाते हैं वो बहुत भावुल्य से, उनको ये लगता है कि हम शिव बाबा को दे रहे हैं, शिव बाबा एक कार्य कर रहे हैं, हम शिव बाबा को दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि हम ये दीदी को दे रहे हैं। और हम जब खर्च करते हैं तो शिव बाबा का कार्य है और हम उसका पूरा हिसाब रखते हैं और मुख्यालय माउंट आबू में हमारा हिसाब जाता है। पूरे ट्रस्टी होकर कार्य करते हैं, निमित्त बनकर। ठीक है, तो आपने बोला कि ऐसे ऐसे ये संस्थान शुरू हुआ और यहाँ पे डोनेशन जैसी कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे जो यथाशक्ति जैसा भी जिसको लगता है वैसा वो यहाँ पे पैसा देता है इस संस्थान को। ठीक है, बात ये आती है कि जो अपने यथाशक्ति देता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके संस्थान से जुड़ते हैं तो आपके संस्थान में ही रहते हैं, फिर वो कोई और काम तो नहीं करते हैं। ठीक है, वो बाहर नहीं करते हैं, वो आपके संस्थान से जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो आपके संस्थान में 24 घंटे रहते हैं। तो बात ये आती है कि जब ये सारा चीज़ आपका इतने सुचारू रूप से चल रहा है और पैसा आप किसी से मांगते नहीं हैं, तो फिर इतना फ्री में, इतना मुफ्त में आप सब लोगों को कैसे, सब लोगों का भोजन और सब लोगों को रहने का सुविधा दे देते हैं? क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है कि आपके आय का स्रोत और क्या क्या है। ऐसा है, जितने लोग आते हैं सब तो अपने घर से आते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास के बाद जाते हैं। जो समर्पित हो जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है 5 साल के बाद। 5 साल वो ट्राई कर ले कि यहाँ के नियम मर्यादाओं के अनुसार चल सकते हैं, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है, समर्पित होते हैं। उन्हों का ही खर्चा यहाँ किया जाता है। पंडाल लगता है, प्रदर्शनी होती है, कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें भी खर्च होता है। तो जो यहाँ क्लास में आने वाले हैं वो इतनी सेवा करते हैं जिससे सारा खर्चा आराम से चलता है। क्योंकि हमें और कोई शौक तो है नहीं, हमें तो भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है, वही हम सब पाते हैं। कपड़ा हमको रोज सफेद ही पहनना है। हमारे पास 4 ड्रेस है या 2 ड्रेस है तो भी रंगीन में ना, आपको आज काला तो कल दूसरा कलर पहनेंगे। तो यहाँ किसी के पास कम भी होगा तो भी रोज तो एक रोज धोते हैं, रोज पहन लेते हैं। हमारी वाइट ड्रेस ही है, इसलिए हमारे खर्चे ज्यादा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान पे कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, लगा सकते हैं क्योंकि ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ आती है कि आखिर ये संस्थान ना कहीं से डोनेशन लेता है, ना कुछ है, तो फिर इतना आय कैसे है कि ये भंडारे, कोविड-19 अस्पताल में फ्री खाना और ये सारी चीज़ कैसे कर लेता है? ये चीज़ है। जो लोग भी क्लास में आते हैं वो एक अपने परिवार की तरह खर्चा करते हैं। वो 1 रुपया 2 रुपया थोड़ी डालते हैं भंडारी में। हर गुरुवार भोग लगता है, जितने आने वाले हैं सब भोग पे खर्चा करते हैं। सब 1000, 500, 2000, 5000 तक भी खर्चा भोग के लिए करते हैं। तो क्यों नहीं खर्चा चलेगा? हाँ, समर्थ हर एक की अलग है। कोई 1 रुपया डालने वाले भी आते हैं, उनको हम भी मदद करते हैं। कोई 2 रुपया डालने वाले भी आते हैं और कोई रोजाना 500 रुपया डालने वाले भी आते हैं। हर गुरुवार 1000, 2000, 5000 करने वाले भी आते हैं। तो वो हर एक की सामर्थ्य, उनको हम नहीं कहते कि आप इतना करिए, ये हम नहीं कहते। उनकी भावना इतनी रहती है। आज हमने यहाँ एक रिट्रीट हाउस बन रहा है भगवानपुर में, हमने 10 एकड़ जमीन खरीदी है। कहाँ से आई? हमने जब जमीन खरीदी किसी ने पूरी जमीन का पैसा दे दिया। हमने 2 कट्ठा जमीन की थी, किसी ने 2 कट्ठे का दे दिया। ये 4 कट्ठा खरीदी तो 4 कट्ठे का दे दिया। हर एक समर्थवान है। हम मानते नहीं, पूछते रहे अब जमीन कहाँ खरीद हो रही है, अब उसका रेट क्या है। तो 10 एकड़ जमीन खरीद हो गई, अब बन भी रहा है। हमको मालूम है, जब हमने अब तो लॉकडाउन के कारण बंद है काम, जब बनना शुरू हो जाएगा लोग पूछ करके रुपया दे जाते हैं। ईंट मेरी तरफ से, गिट्टी मेरी तरफ से, बालू मेरी तरफ से। क्यों नहीं हो जाएगा कार्य? जो कार्य मन से किया जाए, जहाँ अपनापन हो, जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ भावना हो, वहाँ कौन काम अटक जाएगा? ये तो भगवान का कार्य है। इसलिए
ये कार्य इतना अच्छी तरह से यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर हमने कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं हुई और कोई बड़े शौक वाले काम भी नहीं करते। हम लोग को तो इतना सिंपल सादगी में रहना है, भोजन भी बहुत सादा है। इस प्रकार से परमात्मा का कार्य भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण ढंग से करते हैं, इसलिए उसके अंदर प्रेम भाव भरा हुआ है। जो लोग आते हैं वो फील करते हैं हम सब एक परिवार हैं। अपने परिवार की कितनी जिम्मेवारी से खर्चा करते हैं, उतना जिम्मेवारी से ये यहाँ भी करते हैं, लेकिन वो उनकी भावना पर है, हम किसी को बोलते नहीं। मतलब समाज जो आपको पैसे देता है, डोनेशन नहीं कह रहे हैं, जो वो अपनी स्वेच्छा से पैसे देता है, वो लगता है, उसको लगता है कि आपकी नीयत में खोट नहीं है, इसलिए वो पैसा देता है। क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं जो लगता है उसको कि नीयत में खोट है तो मांगने के बाद भी नहीं देता है। हाँ। आपके नीयत में उनको लगता है कि अच्छी बात है तो वो देते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें, इसी से हम जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। क्या आपको बिजनेस पर्सन से, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी पैसे मिलते हैं? नहीं, हम मांगने ही नहीं जाते। आजकल लोग तो बिना स्वेच्छा से- मांगे कोई देता नहीं है। हम पॉलिटिशियन से मांगने जाएंगे तब तो देगा, हम मांगने नहीं जाते। हम बड़े बड़े व्यापारियों से मांगने नहीं जाते। उनको किसी से प्रेरणा मिल जाए कि आप यहाँ भोग लगाइए, हम हर गुरुवार भोग लगाते हैं, तो वो आके भोग लगा जाते हैं, बाकी हम नहीं भेजते किसी को। यहाँ पे एक सवाल, इस आयत से मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या नोटबंदी के समय जो पैसे ब्लैक मनी थे, क्या आपके संस्थान में आकर उन लोगों के मन से वो वाइट मनी हुए हैं? मतलब आपके संस्थान में वो आए हैं? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। जो हमारे पास नोट था वो उन्होंने चेंज करवा दिया। नहीं, ये उन्हें लगा सहयोग कि किया। मेरा ये गलत पैसा है तो चलो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई ऐसी बात कोई- प्रकाश में नहीं है। ठीक है। हमारे पास जो मनी थी, कई हमारी क्लास में कई बिजनेसमैन आते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा तो अभी तो बिजनेस चल रहा है, हम चेंज करके आपको देते जाएंगे। उन्होंने चेंज कर दी। यहाँ पे आपने एक बोला था सादे कपड़े, व्हाइट कलर के कपड़े के बारे में, ये क्या है? ये शुरू से ऐसा चला आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? शुरू से, जब से इस संस्था का आरंभ हुआ तब से व्हाइट कपड़े पहनना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। शांति का। शांति का अंश आप व्हाइट कपड़े लगाते हैं। अब इसमें हमको, अब आप सप्ताह में अलग अलग कलर पहनेंगे तो आपको तो कम से कम कई ड्रेस चाहिए। हमारे पास तो अगर 4 ड्रेस हैं तो काफी है। एक धोते हैं, एक पहनते हैं, 2 पड़ी रहती है। खर्चा भी कम है और शांति का शांति भी। और ये भी नहीं लगता कि जो कल धुली है वही हमने आज पहनी है, ये भी नहीं किसी को पता लगता, क्योंकि व्हाइट ही है। अब मेरा सवाल थोड़ा सा हम अपने रूप को चेंज करते हैं और मेरा सवाल ये आता है कि आप धर्म के बारे में और ये जो काल है इसके बारे में, और ये जो युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। और ये जो स्वास्तिक है जिसको आप 4 युग कहते हैं, ये सब कैसे कैसे है और शिव और शंकर में क्या होता है? अच्छा, देखिए, सृष्टि चक्र की जो बात है, ये संसार की तुलना चक्र से की गई है। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट होता है, रात और दिन। लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई। अगर दुनिया बनाई तो पहले रात बनाई या पहले दिन बनाया? दिन से पहले रात, रात से पहले दिन। इसका मतलब ये अनादि सृष्टि है, ये चक्र चल ही रहा है, एक दूसरे से पहले है ही है, इसको बनाया नहीं गया है। ये सृष्टि का चक्र है। पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। कलयुग तमो प्रधान युग है और सतयुग सतो प्रधान है। यहां परमात्मा आते कलयुग के अंत में। वो जब तक मनुष्य सतो प्रधान ना बने, संसार सतो प्रधान कैसे आ जाएगा? जैसा मनुष्य होगा ऐसा तो वातावरण होगा ना। तो ये कलयुग के अंत का समय है, इसको हम संगम युग कहते हैं। इस समय निराकार परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। आधार लेकर वो गाइड कर रहे हैं,
वही पढ़ा रहे हैं। उन्होंने हमें नियम दिए हैं। हमारी संस्था में रोज क्लास करने वाले को जीवन में पवित्रता जरूरी है, क्योंकि योगी और भोगी दोनों जीवन इकट्ठा नहीं हो सकता। या तो भोगी होगा या तो योगी होगा। यहाँ तो योगी बनना है, इसलिए हमारे 4 नियम हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य। घर गृहस्थ में रहने वाला घर गृहस्थ में रहकर भी इसको पालन कर सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को आत्मा की नजर से देखता है कि हम आत्मा है, एक परमात्मा की संतान है। ब्रह्मा बाबा की संतान है तो भाई बहन है तो पति पत्नी, लेकिन दृष्टि को पवित्र बना लिया। जैसे भाई बहन इतना पवित्र बना लिया। तो ब्रह्मचर्य। दूसरा सात्विक भोजन। यहाँ आने वाले प्याज लहसुन नहीं खाते। और दूसरा, संसार में आज कोई भी पवित्र है नहीं, इसलिए किसी भी अपवित्र व्यक्ति के हाथ का बना भोजन नहीं खाते। जो पवित्र जीवन है, परमात्मा की याद में रह के भोजन बनाते हैं और खाते हैं। सात्विक भोजन और सत्संग, ये क्लास रोज जरूरी है। रोज क्लास नहीं करेंगे, सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। और चौथा है दैवी गुणों की धारणा। हमारे जीवन में मधुरता, सरलता, नम्रता, धैर्यता, दृढ़ता, उदारता, ये गुण आ जाएं। तब गुण होगा तब तो दूसरे को सुख मिलेगा। अब गुण की कमी होने से मनुष्य एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। भगवान ने कहा तुम दाता बनकर रहो, सुख देना है, सहयोग देना है। दाता बनकर देते जाओगे तो एक दिन देवता कहलाओगे। देवता कहते ही उसको है जो देता रहता है, बदले में कुछ लेना नहीं चाहता है, क्योंकि देने वाला तो परमात्मा अपने आप दे रहा है। और हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ मिलना है। अभी संगम युग है, इसके बाद क्या होगा? कलयुग विनाश के कगार पे खड़ा है। आज सारा विश्व एक दूसरे को खत्म करने के लिए, साइंस ने सुख के साधन बनाते बनाते इतने बॉम्ब्स बना लिए जिसके प्रयोग से सारा विश्व खत्म हो जाएगा। सुख की तैयारी करते करते दुख की साधन बना लिया। एक दिन अगर जब इसका यूज करेगा, यह अपने आप फट जाएगा। क्या होगा? वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन होगा, सारा विश्व विनाश के कगार पर चला जाएगा। बचेगा क्या? भारत। भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि यहाँ भगवान आते हैं। यहाँ देवी देवताओं की नगरी है। ये लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम, सब देवी देवताएं, माँ दुर्गा, काली, शीतला, वैष्णवी, सब देवियां यहीं पर होके गई। तो ये भारत अविनाशी खंड है। आबादी कम बचती है, लेकिन जिसको परमात्मा ने सतो प्रधान बनाया वो आत्माएं यहाँ के जन्म लेती है। बाकी सारी विश्व की आत्माएं ब्रह्मलोक वापस चली जाती है। ठीक है, तो विनाश के समय में अपने कर्मों का फल पाकर सब परम धाम चली जाती हैं, और पवित्र आत्माएं यहाँ आती हैं, उसको सतयुग कहते हैं। फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो आपने कलयुग के बाद सतयुग बोला, तो आप ये बताएंगे कि कितना वर्ष बचा हुआ है या कितना हजार वर्ष बचा हुआ है जब हम कलयुग से सतयुग की तरफ जाएंगे? आप 1000 वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आज और कल की बात है। अच्छा, मतलब बस हम लोग पेंडुलम पे ही हैं। किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, ये तो आप भी जान रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप भी जान रहे हैं। सारा विश्व कितना टेंशन में है, किसी समय कुछ हो सकता है। हम सबको कहते हैं जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कभी नहीं कर सकोगे। जो पाना है अभी पालो, जो बनना है अभी बन जाओ। हम आज की बात नहीं करते, अभी की बात करते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मेरा यहाँ पे एक और था, क्योंकि हमें पता चला आपके संस्थान के बारे में, क्योंकि आपका संस्थान कहता है कि अभी जो हम लोग करोड़ों की आबादी में है, बहुत सारे करोड़ों की आबादी में है, जब ये युग खत्म होकर सतयुग की तरफ जाएंगे तो हम लाखों की आबादी में आ जाएंगे। इसके पीछे क्या तर्क? नहीं, इसके बाद तो सब आत्माएं चली जाएंगी वापिस। सारे विश्व में अनेक धर्म है, अनेक लोग है, सब परम धाम चले जाएंगे। यहाँ जो पवित्र आत्माएं हों, जो अभी पवित्र बन रही हैं, वही आके जन्म लेंगी देवता रूप में।
और वहां पर नेचुरल जीवन धर्ममय होगा, नेचुरल जीवन पवित्र होगा। पवित्रता, सुख, शांति, पांचों विकारों में कोई विकार नहीं होगा, क्योंकि ये सब विकारों के द्वारा दुख मिला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दुख देने वाले हैं। और मनुष्य की नेचर क्या है? सदा सुख चाह, सदा आनंद चाह, सदा प्रेम चाह, सदा शांत। कितनी समस्याओं में घिरा हुआ वो चाहता क्या है? शांति। देखिए, आपने बोला शांति की बात कि कलयुग जो है या फिर थोड़ा सा द्वापर जो है वो अशांति की तरफ गया। कलयुग जो है वो अशांति की तरफ है और जो सतयुग आएगा वो शांति की तरफ आएगा। हमने पहले भी जो सतयुग आया है उसको हमने देखा है। हिरण्यकश्यप की बात कर लें, सतयुग में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की बात कर लें, त्रेता में हम लोग राम की बात कर लें, वहाँ पे भी अशांति थी। तो आप ये कैसे कहेंगे कि वो जो युग था वो पूरा पवित्र था? क्योंकि वहाँ पे भी नरसिंह ने अवतार लिया था और त्रेता में भी राम और सीता के बीच में कितने आपसी मतभेद थे, चरित्र तक पे सवाल उठते गए थे। तो इन सारी चीजों पे तो वहाँ पे भी ये सारी चीजें थी। देखिए, ऐसा है, ये सब कथाएं लिखी गई, सतयुग में नहीं लिखी थी, त्रेता में नहीं लिखी थी, ये अभी अभी की लिखी हुई। और जब से प्रिंटिंग प्रेस निकली है तब से तो किताबें सबके हाथ में आई है, वो भी थोड़े समय की बात है, कुछ 100 वर्ष, हजारों वर्ष की बातें नहीं है, अभी की बातें हैं। तो ये जैसे जैसे लिखने वाले के मन में श्री राम के लिए भाव आया, वैसी रामायण की कथा लिखने वालों ने क्यों लिखी? क्योंकि उन्होंने समझा कि कलयुग आएगा, परिवार के अंदर शांति नहीं रहेगी, रिश्तों में ताकत नहीं रहेगी, तो उन्होंने ऐसी कथा लिख दी श्री राम के नाम से। बेटा हो तो कैसा, भाई हो तो कैसा, पत्नी हो तो कैसी, सेवक हो तो कैसा। एक आध्यात्मिक रामायण भी है, वो आध्यात्मिक रामायण में लिखा है कि हर बात का आध्यात्मिक अर्थ है। कहते एक बार श्री राम ने सुना कि वानर सेना पत्थर गिरा रही है और डूबता नहीं है, हमारा नाम लिखकर पत्थर गिराती है, डूबता नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चल दिए समुद्र के किनारे, हनुमान जी पीछे पीछे थे, उन्होंने पत्थर उठाया और फेंका और डूब गया। तो हनुमान जी बोले, महाराज क्या कर रहे हैं? कहा सुना है तुम लोग पत्थर गिरा रहे हो और डूबता नहीं है। कहा भगवान जिसको आपने छोड़ दिया तो डूबेगा ही। कितनी भावनात्मक बात है। यहाँ पत्थर को राम से जोड़ने की बात नहीं है, पत्थर बुद्धि मनुष्य का भगवान से समझ जोड़ने की बात है। ऐसी आध्यात्मिक रामायण में हर बात के अर्थ बताए हैं, हर बात के अर्थ लिखे हैं। इसका ये आध्यात्मिक अर्थ है, इसका ये आध्यात्मिक अर्थ है, इसका ये। तो कथाएं किसी भावना से लिखी गई, ऐसा हुआ था ऐसी बात नहीं है। तो मतलब हम बताते हैं कि सतयुग के अंदर कोई असुर था ही नहीं, सब देवी देवता थे। आखिर स्वर्ग किसको कहते हैं? कोई मरता कहते हैं स्वर्ग गया, कहीं स्वर्ग है क्या? यही भारत स्वर्ग था। यहाँ एक भी पतित मनुष्य नहीं था, एक भी विकारी मनुष्य नहीं था। उस समय यहाँ लक्ष्मी नारायण ने राज किया। कहीं लिखा है लक्ष्मी नारायण ने राज किया? इतने लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, किसी से पूछिए लक्ष्मी नारायण के बारे में, कोई कुछ नहीं जानता है। तो फिर इतने मंदिर कैसे बन गए? ना उनका जन्म बताया, ना उनका संबंध बताया। सिंहासन पर बैठे हैं, राज कर रहे हैं, तो लोग नहीं जानते। लेकिन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा तथा प्रजा। कहते हैं शेर और बकरी ये घाट पे चल पीते थे। ये भारत, यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, यहाँ हीरे जवाहरात के भवन थे, ये भारत सोने की चिड़िया थी। किस दिन की बात है? ये सतयुग की बात है। फिर धीरे धीरे नया मकान धीरे धीरे पुराना होता है। फिर त्रेता युग आया। वो रामायण त्रेता युग की बात नहीं है, तो लोगों ने अपने मन से बनाया है उसको। मतलब आपका ये कहना है कि सतयुग में कोई हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस नहीं था, त्रेता में कोई रावण नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, ये सतयुग और त्रेता, लोगों ने तो सतयुग की आयु त्रेता के लाखों वर्ष बता दी। अभी कलयुग के लिए कहते हैं 4,32,000 वर्ष अभी बाकी है। लोगों ने दिन को वर्ष लिख दिया।
रामायण में यह कथा और आती है। जब राम राजा हुए उस तो अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई। वो बच्चे के शव को लेकर राम के दरबार में हाजिर हो गई कि आपके राज्य में किसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, इस बच्चे की अकाल मृत्यु क्यों हो गई? कहते हैं उस टाइम उस बच्चे की आयु 5000 वर्ष थी। क्या 5000 वर्ष जिसकी आयु हो बच्चा होगा? मनुष्य के शरीर की आयु कितनी? 100 वर्ष, बहुत बहुत 150 वर्ष। 1000 वर्ष थोड़ी किसी की आयु होती है। बाल अवस्था 10, 12, 15, 20 वर्ष तक, युवा अवस्था 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक समझ लो। उसके बाद 1000 वर्ष बुढ़ापा ही बुढ़ापा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। लिखने वालों ने भावना से लिख दिया। कहते हैं उस बच्चे की आयु 5000 वर्ष थी। वास्तव में क्या था? उस बच्चे की आयु 5000 दिन थी। 5000 दिन थी तो कितने वर्ष हुआ? लगभग 13-14 वर्ष हो गए। तो उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाएगा। तो लोगों ने दिनों को वर्ष लिख दिया। आप ये मान लीजिए कि कलयुग की आयु 4,32,000 दिन है, वर्ष नहीं। लिखने वालों ने भावनात्मक रूप से लिखा, भावना से कथाएं बना दी लोगों को कुछ प्रेरित करने के लिए। एक जगह राम कथा हो रही थी, तो जो राम कथा कर रहे थे उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा हर जगह राम कथा करते हैं? बोला हाँ। तो मैंने कहा कितने राम तैयार कर लिए? हंसने लगा। बोला राम कथा कोई राम तैयार करने के लिए थोड़ी किया जाता है। मैं कहा आखिर किसी चीज का कोई लक्ष्य तो होगा ना। कहाँ कोई राम बनने वाला है आजकल? तो राम कथा सुनाने से फायदा क्या है? कोई राम बनने वाला ही नहीं है तो सुनाने से फायदा ही क्या? तो इस प्रकार से आज हर व्यक्ति भावना से वो करता है, वो करता है, वो करता है, तो वो भी करने लग गया। इसलिए अब रियल चाहिए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में श्री राम का राज्य था। राम राज्य की महिमा है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। एक तरफ राम राज्य की इतनी महिमा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और पूरी रामायण में सारे ताप दिखा दिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार से ये कथाएं लिखी गई। ये कथाएं देखिए, जैसे जैसे मन में भाव आए, आज लोग कितने नॉवल लिखते हैं, कितनी पुस्तकें लिखते हैं, कितनी कहानियां स्टोरियां लिखते हैं, ऐसे ये भी लिखते हैं। इसमें नाम लिख दिया राम का, नाम लिख दिया कृष्ण का। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये सारी चीजें जो है वो मन की भावनात्मक है, भावनात्मक है, बाकी रियल नहीं है, वास्तविक नहीं, रियल नहीं। अब श्री कृष्ण को दिखा दिया, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। कौन चरित्र की बात दिखाई? ज्ञान की बात करें तो शरीर वस्त्र है, देह का अभिमान मिटाया, आत्म अनुभूति कराई। कहने में क्या आया कि वस्त्र चुरा लिए? वास्तव में इस अभिमान को चुराया, लेकिन ये नहीं स्पष्ट कर सके लिखने वाला, इसलिए उन्होंने स्थूल रूप दे दिया। तो जब ठीक है, आपने जो बात बोली सबको हम सही मान लेते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो जो पूरा समाज नहीं, हम 80% समाज की बात कर लेते हैं, वो वही चीज मानता है जो अभी तक दिखाया गया है, चाहे वो सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग तो देख ही रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। आपका इसके विपरीत है, आप कह रहे हैं भावनात्मक है, तो आप क्यों नहीं इसके खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं कि ऐसी चीजें नहीं है? क्योंकि समाज जो है वो ये चीज सोच रहा है और आप कुछ और तर्क दे रहे हैं, तो फिर इसके खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों को क्यों नहीं जागरूक करते? जो आते हैं उनको समझते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जो लोग मानते हैं, जो कथाएं उन्होंने पढ़ी उसको ग्रहण किया? ग्रहण तो करना ही नहीं है, खाली सुनना सुनाना है।
ग्रहण करने की बात आए तब तो उनको लगे कि ये ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहण तो कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए द्वापर से गिरावट हुई, कलयुग, कलयुग से और नीचे आए। कहते हैं द्वापर में महाभारत हुई, द्वापर में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, युद्ध के मैदान में दिया, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ बात है ना, भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन के रथ में बैठकर ज्ञान दिया। कहते हैं श्री कृष्ण ने देह त्यागा और उसी टाइम से कलयुग शुरू हो गया। तो महाभारत और गीता का रिजल्ट क्या हुआ? कलयुग, गिरावट, उत्थान थोड़ी दिखाया। ठीक है, उत्थान तो दिखाया नहीं, गिरावट दिखाई। द्वापर तो इससे अच्छा था कलयुग से, कलयुग तो और गिरा हुआ। हाँ, जैसे जैसे आया तो उनके महाभारत युद्ध कराने से क्या फायदा हुआ? उनके गीता ज्ञान सुनाने से क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि आपको इन सारी चीजों के लिए एक थोड़ा सा और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अभियान चलाया हुआ है, जो लोग आते हैं सब समझते हैं, सबको हमने समझा दिया है। जो आते हैं वो समझते हैं, जो ना आते हैं वो भी उनको भी समझाने का प्रयास तो करते हैं, परंतु हम किसी से झगड़ा नहीं करते, हम किसी से बहस नहीं करते। ठीक है, क्योंकि न आने वाले समाज के ज्यादा लोग हैं और आने वाले आपके यहाँ कम है। क्या क्या लोगों के मन में आजकल केवल भावना है, भावना है, ज्ञान नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपने कहा कि सतयुग में ये हुआ, त्रेता में ये हुआ, द्वापर में ये हुआ, कलयुग में ये हुआ, हम ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मुझे लगता है या फिर ऐसा लगता है कि क्या ये हमारे लिए पहले से ये सारा कुछ बनाया गया था कि आप एक समय में आकर इस संस्थान से जुड़कर आध्यात्मिक बन जाएंगे, हम इस समय आकर पत्रकारिता करेंगे, कोई और नेता बनेगा, कोई और कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई इस समय आकर उसकी मौत हो जाएगी, भले वो आत्महत्या कर ले, हत्या हो जाए। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले से बनाई गई है, हम लोग बस एक कठपुतली हैं जो उस दिव्य आत्मा के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। देखिए, भावी उसको कहते हैं जो बना हुआ, कहते हैं ना, भावी टाले नहीं टले, दो शब्द हैं, एक भाग्य एक भावी। भाग्य हमारे हाथ में है, हम जो करेंगे उसका फल पाएंगे, हमारी मुट्ठी में है। लेकिन भावी जो बनी हुई है वो होके रहेगी। वो कब पता लगता है? जब हो जाता है तब पता चलता है। आपकी बात राइट है, जो होना है वो बना हुआ है, लेकिन हमारे सामने हर चीज छिपी हुई है। हमको नहीं पता है कल क्या होगा, हमको नहीं पता है 2 घंटे के बाद क्या होगा। इसलिए क्योंकि इस सृष्टि रूपी ड्रामा का रहस्य है 2 शब्द, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ हमें करना है, उसके बाद हमें प्रारब्ध मिलती है, तब पता लगता है ये मेरे पुरुषार्थ का फल है। सृष्टि में क्या है? कर्म और कर्म फल। सुख भी फल है, दुख भी फल है, शांति भी फल है, अशांति भी फल है, कर्म का फल। तो ये संसार कर्म और कर्म फल के हिसाब से बना हुआ है। इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते ये बनी बनाई है। बनी बनाई तब कहते हैं जब बीत जाती है। मेरा यहाँ पे यही चीज कहना है कि अगर हम पहले से सोच लें कि जो होना होगा होगा, हम तो खाना पकाएंगे ही नहीं, खाएंगे कैसे? पकाएंगे तब तो खाएंगे। नियम तो यही है, करेंगे तब ना भरेंगे, करेंगे नहीं तो भरेंगे क्या? इसलिए आने वाला समय छिपा हुआ, हमारे हाथ में केवल प्रेजेंट टाइम। हम प्रेजेंट शब्द को 3 शब्द में यूज करते हैं। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहो। आजकल लोग प्रेजेंट टाइम में एब्सेंट रहते हैं, पास्ट की सोचते रहते हैं या फ्यूचर की सोचते रहते हैं। हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहो, और जो भी मिले उसे कुछ प्रेजेंट दो, उसे कुछ अच्छी बात बोलो, कोई वरदानी बोलो। तो तीन अर्थ में आप प्रेजेंट को यूज करो। इसी की तो रिजल्ट है फ्यूचर। इसलिए वो हम नहीं सोचते बनी हुई है, जो बना हुआ होना होगा हो जाएगा, ये हम नहीं सोचते। मेरे करनी का फल मुझे मिलना है, ये याद रखते। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मेरा जन्म कब होगा और मृत्यु कब होगी ये मेरे हाथ में नहीं है, हम लोग के हाथ में नहीं है। आपका ये कहना है, और आपका ये कहना है कि हमारा आने वाला जो समय है वो पहले से निर्धारित है कि ये होगा, लेकिन हमें पता नहीं, हमारे अंदर माया की पट्टी है।
वो चीज़ होना है। तो हमें जब पता है और आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट में हमको काम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, तो आप ये चीज़ कह रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा ये पहले से निर्धारित है। तो हम अभी वही पुरुषार्थ हमसे भी वही कराया जा रहा है जो आने वाले समय में हो। हम उस ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं जो हमारे आने वाले समय में जो लिखा हो उसको हम बदल दें, क्योंकि हमारे आने वाले समय में पहले से लिखा हुआ है कि हम एक बलात्कारी बनेंगे, हम एक ये बनेंगे वो बनेंगे, तो हमारे साथ पुरुषार्थ भी वैसा ही कराया जाता है। मेरा ये नहीं, कहना हम है। ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं मेरे हाथ में है, भाग्य मेरे हाथ में है, हम जो करेंगे उसका फल मिलेगा। ठीक। क्योंकि भगवान सुख दुख नहीं देता है, हम जो करते हैं उसका फल हमको सुख और या दुख मिलता है, ये हमारे हाथ में है। और ये बात हम ऐसा नहीं कहते कि बनी हुई है वही होगी, नहीं, हम जो करेंगे वो हम भरेंगे, हमारे कर्म का फल ठीक है, मतलब कर्म प्रत्यक्ष है। कर्म हमारे हाथ में, कर्म बस। जो है ये पहले से नहीं बना हुआ है। नहीं, वो अभी हम करेंगे वो होगा। आप बिना पढ़े डिग्री थोड़ी पा लेंगे। बिल्कुल। कोई बच्चा पढ़ ले कि डिग्री मिलनी होगी, मिल जाएगी, बिना अनपढ़ रह जाएगा? पता है, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो पुरुषार्थ और कर्म फल जुटा हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अब अपने साक्षात्कार को अंतिम ओर ले जाते हैं और अब कुछ सवाल और रह गए हैं। मेरा ये सवाल ये है कि आप ये बताएं कि अभी जो थोड़ा सा छूट गया था कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। जनरेटर चला। शिव और शंकर की बात है। देखिए, परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप और शंकर शरीरधारी, परमात्मा शरीरधारी नहीं। हम लोग शिवालय कहते हैं, शंकरालय तो नहीं कहते हैं। कभी किसी ने कहा है हम शंकरालय में जा रहे हैं? नहीं। शंकर जी को हर जगह तपस्या करते दिखाया। जरूर किसी का ध्यान धरना है, उनसे भी ऊपर कोई है। ये बात किसी ने समझा नहीं। हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि तो कभी नहीं कहते। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है, 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। शंकर जी ध्यान में बैठे हैं। किसके ध्यान में बैठे हैं? ज्योति स्वरूप परमात्मा के ध्यान में बैठे। इसलिए हमें याद रखना है, शंकर महादेव हैं और देवता अनेक हैं, परमात्मा एक है। शिव का बहुवचन नहीं है, शिव है, वो केवल एक। वो शिव नाम किसका है? शिव नाम किसका है? वो ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा शिव का। सबके नाम तो शरीरों पर होते हैं, ज्योति स्वरूप का तो एक ही नाम शिव है, और तो किसी का नाम होता ही नहीं है। सब आत्माएं हैं, शरीर धारण किया तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सब नाम पढ़ते हैं। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम आत्मा हैं, हम ज्योति स्वरूप हैं, हम परमात्मा शिव की संतान। मतलब महेश और शंकर एक हैं, शिव अलग। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर वो एक ही है, वो एक ही है और शिव अलग। महेश कहिए, Yes, शंकर जी कहिए, महादेव कहिए, तो एक ही है। शिव अलग। शिव अलग। शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो अजन्मा है, उनका कोई शारीरिक रूप नहीं है। ठीक। अब आपका जो संस्थान है ये महिला प्रधान संस्थान है, क्योंकि आपने कहा शुरू में कहा कि जितने भी हेड हैं वो महिलाएं हैं। क्या आपको दुख नहीं होता है कि एक महिला प्रधान संस्थान जो पूरे भारत में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, कम से कम भारत की ही बात करें, अभी हम लोग भारत में हैं, भारत की ही बात करें, भारत जहाँ पे औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है। 9 दुर्गा, अभी दशहरा आने वाला है, नवरात्रि होने वाला है, वहाँ पे 9 दुर्गा की पूजा होगी। ठीक है, महिला और बच्चियों को भोजन खिलाया जाता है उस नवरात्रि में। रक्षाबंधन में राखी का पवित्र त्योहार, ताकि उनकी रक्षा की जाए। लेकिन वैसे भारत में आज बलात्कार बढ़ता जा रहा है। जो कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वही आज किसी और बहन का बलात्कार कर रहे होते हैं। जो 9 दुर्गा में खाना खिलाते हैं वो किसी उसके अगले दिन या शायद उसी 9 दुर्गा के दौरान ही किसी और का बलात्कार कर रहे होते हैं। तो क्या आपको दुख नहीं होता है? और अगर दुख तो होता ही है, बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए, तो फिर ऐसी कुरीति को खत्म कैसे किया जा सकता है, आप बताएं। खत्म ही तो करने परमात्मा आया है।
उस पद को पवित्र बनाना है, श्रेष्ठाचार्य बनाना है, पावन बनाना है। रोज की पढ़ाई तो यहाँ की यही है। आध्यात्मिकता यही सिखाती है कि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। हर एक को आत्मा की नजर से देखो। वही तो यहाँ की ट्रेनिंग है, वही तो यहाँ की पढ़ाई है, वही पढ़ाया जा रहा है। इसलिए उसी पढ़ाई को प्रैक्टिकल में और कलयुग है, कलयुग अंतिम चरण में है और यहाँ सब धर्म के लोग हैं, सब है यहाँ इस विश्व में। अनेक आत्माएं हैं जो पाप कर्म में लिप्त हैं, समझना। तो परमात्मा आकर के फिर से देवताओं को तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद जो पतित रह जाएंगे वो कलयुग का विनाश में सब विनाश हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब तो सब आत्माएं परम धाम वापिस चली जाएगी। कर्मों का फल विनाश के समय अपने कर्मों का फल पालेगी, कष्ट पालेगी और पवित्र बनकर परम धाम वापिस चली जाएगी। यहाँ फिर वही आत्माएं आएंगी जो पवित्र आत्माएं होंगी, उसको सत्युग कहा जाएगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, आज सत्युग की आयु कितनी, कलयुग की आयु कितनी, द्वापर की आयु कितनी, लोग नहीं जानते। आपको ना इतना बताते हैं, अनेकता का पीरियड कितना है वो तो प्रमाणित इतिहास है। महात्मा बुद्ध आए, इब्राहिम आए, क्राइस्ट आए और धर्म वाले आए। इन सब की जो हमारे पास इतिहास है वो 2000-2500 वर्ष का है। इसके पहले क्या था? जब एक भी क्रिश्चियन नहीं था, एक भी मुस्लिम नहीं था, एक भी बौद्धिस्ट नहीं था, एक भी सिख नहीं था, तो पहले क्या था? अब इतनी आबादी को माइनस कर दीजिए। सत्युग त्रेता में आबादी कम, दूसरा धर्म ही नहीं था। उन्होंने असुरों को दिखा दिया, बड़े बड़े सिंगों वाला, भयानक चेहरे वाला। ऐसा कोई मनुष्य देखा है? आज कोई क्रिमिनल लोग अगर ऐसे होते तो पकड़ना आसान हो जाता। आज तो बहुत सभ्य बनकर चलते हैं। इसलिए 2500 वर्ष के अंदर अनेकता का पीरियड है, अनेक धर्म। उसके पहले 2500 वर्ष भारत में स्वर्ग था, राम राज्य था। राम राज्य कब हुआ? जब रावण मर गया। जब रामायण एंड होती है, जहां रामायण खत्म होती है, उसके बाद राम राज्य शुरू होता है। पूरी रामायण में राम राज्य नहीं है कहीं भी। तो हम कहते हैं 5 विकारों की दुनिया, 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, यही 10 सिर है। इसी से मनुष्य गाइड हो रहा है। ये रावण राज्य है, आज की दुनिया रावण राज्य है। इसी का जलाया जाता है, इसका विनाश होता है। फिर सतयुग में राम राज्य होगा। सतयुग में राम राज्य, सतयुग त्रेता दोनों को राम राज्य कहिए, तो द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहिए। क्योंकि यहाँ 5 विकारों का प्रभाव, वहां कोई विकार नहीं। वहां आत्मा में संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण सुख और शांति। इसलिए आज तक लोग स्वर्ग को याद करते हैं, लेकिन स्वर्ग के बारे में जानते नहीं। स्वर्ग कहाँ था? स्वर्ग भारत में था। यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, इसी को क्षीर सागर कहा गया। आज विषय सागर है ये। सतयुग क्षीर सागर था। क्षीर सागर में दिखाया है विष्णु जी शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं। तो इस संसार जब क्षीर सागर था, तब यहाँ विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का राज था। हम मानते हैं श्री कृष्ण बचपन का नाम है, स्वयंवर के बाद उन्हीं का नाम नारायण, राधे का नाम ही लक्ष्मी होता है। ये राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। ये रहस्य कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण का कहीं बचपन नहीं दिखाया, कहीं जन्म नहीं दिखाया। लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई। नारायण कहां से आए? तो क्षीर सागर में लेटे हुए थे, कहीं जन्म नहीं दिखाया। वास्तव में कृष्ण ही नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण को ही नारायण कहा तो गया है, लेकिन मानते नहीं है। इसलिए बहुत सी वार्ताएं हैं जो लिखी गई, लिखने वालों के मन में जैसे जैसे भाव आए, ऐसे भागवत लिखी, जैसे जैसे भाव आए वैसे वैसे लिख दिया।
वो रियल स्टोरी नहीं है। आज अपनी जीवन कहानी हर व्यक्ति खुद लिखता है, तब लोग उसको मानते हैं, दूसरे का लिखा हुआ नहीं मानते। तो इसलिए इन्होंने तो खुद लिखा नहीं, श्री राम ने अपनी कहानी लिखी नहीं, श्री कृष्ण ने अपनी कहानी लिखी नहीं, लोगों ने भावना से लिखी, उनके फोटो देख लिए और भावना से लिखी। तो जैसे जैसे भावनात्मक कथाएं हैं, जैसी जैसी मन सतोगुनी तो सतोगुनी बातें लिख दी, मन तमोगुनी तो तमोगुनी बातें लिख दी। हमारी माता जी कहती थी भागवत में कई ऐसे प्रसंग हैं हम किसी के सामने नहीं पढ़ सकते। जैसे जैसे मनुष्य की मनोवृत्ति वैसी वैसी उनके नाम से कथाएं लिख डाली। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जो 4 युग थे, जो स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग जो 4 युग हैं जो आप कहते हैं, तो सतयुग और त्रेता में जो धर्म था वो कर्तव्य था, लेकिन द्वापर में कृष्ण के जाने के बाद या कृष्ण के समय से धर्म जो है वो रिलीजन बने। नहीं, हम तो कहते हैं सत्य कृष्ण सतयुग में आए, द्वापर में आए नहीं। सतयुग में हम तो कहते हैं कृष्ण 16 कला संपूर्ण, फिर राम 14 कला। तो 16 कला पहले होगा कि 14 कला के बाद 16 कला होगा? तो कथाएं हैं वो लिखी हैं, उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि सतयुग और त्रेता में जो धर्म था वो कर्तव्य था, लेकिन द्वापर और देखिए एक ही था ना, इसलिए धर्म की चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि अधर्म नहीं था, पापाचार नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था, धर्म की चर्चा ही नहीं थी। 2500 वर्ष के अंदर अनेक धर्म आए, अनेक रीत रस्म रिवाज भाषा अनेक हुआ, है ना। उसके पहले 2500 वर्ष तो अलग था। मतलब जो लोग कहते हैं ये सारा चक्र 5000 वर्ष का है, लोगों ने तो लाखों करोड़ों वर्ष लिख दिया। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम पहले आया, एडम ईव का ईसाई पहले आया, हिंदू बाद में आया, सनातन बाद में आए, सनातन का कोई इतिहास जो है वो इनके बाद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सनातन जो शुरू से है, शुरू से। और ये इस्लाम ईसा मूसा ये जब आए तो इन्होंने देखी, आज किसी से पूछिए तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू धर्म। कभी देश के नाम से धर्म का नाम हुआ है क्या? अमेरिका में रहने वाले अपने को अमेरिकन धर्म का बोलता है क्या? तो हिंदुस्तान में रहने वाला अपने को हिंदू धर्म का क्यों बोलता है? हम वो महात्मा बुद्ध को मानने वाला कहता है बुद्ध धर्म का है, तो हम देवताओं को मानने वाले क्यों नहीं कहते हम देवता धर्म के हैं? आज कोई अपने को देवता धर्म का मानने को तैयार नहीं, क्यों? उसमें देवताई लक्षण ही नहीं है। इसलिए अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा धर्म स्थापन कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये धर्म स्थापना हो रही है। तो धर्म अर्थात ओरिजिनल नेचर, धर्म किसको कहते हैं? ओरिजिनल नेचर को धर्म कहते हैं। तो परमात्मा भी हमारे अंदर पवित्रता सुख शांति स्थापित कर रहे हैं। अब जीवन धर्म युक्त बन रहा है। एक समय था धर्मपति धर्मपत्नी बोलते थे, आजकल तो कोई धर्मपति धर्मपत्नी नहीं बोलता। पहले लक्ष्मी फिर नारायण का नाम था, अब पहले मिस्टर फिर मिसेज आता है। तो समय बदल गया, रूप बदल गया, हर चीज की परिभाषा बदल गई है, इसलिए सारा संसार अपतन की ओर है। मतलब सनातन से शुरू हुए थे और बाद में ये जो इस्लाम और ये सारे कुछ हैं ये इसी से निकलते गए द्वापर और कलयुग में, फिर खत्म हो जाएंगे जैसे। ये तो अनेक शाखाएं, इसलिए यहाँ कल्प वृक्ष का चित्र दिखाया है। मूल आदि सनातन धर्म है, फिर अनेक शाखाएं निकली, अनेक धर्म निकले, धीरे धीरे वो भी तमोगुनी हो गए। तो अब मेरा सेकेंड लास्ट सवाल ये है कि जो आप ये सारी बातें बोल रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, समाज में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो समाज बहुत अच्छा हो जाएगा, समाज के लिए सब कुछ सही है। क्या एक सिनेमा का एक डायलॉग था कि बिहार में तो बिहार में तो लोग होते हैं डाकू, असल डाकू जो होते हैं वो संसद में होते हैं। एक सिनेमा का डायलॉग था, और उस सिनेमा का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ उस सिनेमा का डायलॉग था कि बिहार में तो लोग होते हैं डाकू असल संसद में होते हैं। सारे को नहीं कहा लेकिन वहाँ पे होते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरे समाचार चैनल का ये मानना है कि आप लोग क्यों ना अलग अलग राज्य के विधानसभा और देश के लोकसभा और राज्यसभा में जाकर एक
प्रवचन दे, एक शांति का पाठ कराएं, ऐसा कुछ प्रावधान? प्रवचन हम करते हैं, कई जगह निमंत्रण मिलता है तो जाते हैं, लेकिन एक प्रवचन से थोड़ी कोई समझ जाएगा। हम यहाँ 7 दिन का कोर्स कराते हैं। नहीं, आपको जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जैन जो मुनि भी गए थे। जो भी यहाँ आते हैं पहले 1 सप्ताह क्लास कराते हैं। 1 सप्ताह में एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। धीरे 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 7 दिन में कुछ समझ में आता है। इतनी मान्यताएं आप क्या समझते हैं इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? समझने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ रोज पढ़ाया जाता है। संसद और विधानसभा में का कोई वहां भी लोग बुलाते हैं, लेकिन झगड़ा तो किससे करना नहीं है। हम बोल के सुना के चले आएंगे, वो माने ना माने। देखिए, अच्छे तो अच्छे बन जाते हैं, बुरे को अगर अच्छा बना दिया जाए तो वो हमारा शायद ज्यादा नहीं तो आते हैं, जो यहाँ आते हैं, संसद के लोग भी यहाँ आते हैं, जो आते हैं उनको हम समझाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम यहाँ रोज आ ही नहीं सकते, रोज सुन ही नहीं सकते। आप संसद जाए, हमको बुलाएंगे तब ना। जैन मुनि तो गए थे। ठीक है, तो संसद की जैन मुनि भी सुना कर चले आए, उनको फॉलो थोड़ी करते हैं वो लोग। उन पे तो बहुत सारा वो हो गया था कि ये इस कपड़े में ऐसे चले गए, बिना कपड़े के चले गए। बहुत सारे लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल और गाली वाली भी दिया था। तो ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक है। सांसद और विधानसभा की तो बात है। अलग अलग विद्यालय, विश्वविद्यालय में आप क्यों ना एक मोरल साइंस का और अध्यात्म का पाठ कराते हैं? विद्यालय में जाते हैं, हमारी बहुत क्लासेस विद्यालय में होती है। आजकल तो लॉकडाउन है, बंद है। क्योंकि अगर वहाँ पे आप जाएंगे, हमारे माउंट आबू से एक भाई आए थे, यहाँ के जितने स्कूल हैं गांव में, हर स्कूलों में जाके क्लास कराए। एक दिन का काम थोड़ी है। यहाँ तो सुनाते 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 संस्कार बदलना चाहिए, स्वभाव बदलना चाहिए, टाइम लगता है, मेहनत वाली पाठ। वो इसके लिए यहाँ रोज आना पड़ेगा। नहीं, हम एक दिन लेक्चर कराए, 2 दिन कराए, 1 सप्ताह कराए, लोग जान तो जाते हैं, लेकिन उस संस्कारों में आना चाहिए। नहीं तो आपके समाज के लोग अलग अलग विद्यालय, विश्वविद्यालय जाते हैं, सेवा भावना है ना, सब जगह जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर नैतिकता सुधर जाएगी तो हमें कानून की जरूरत हमारे ही नहीं। कई विंग्स बने हुए हैं हमारी संस्था में, कई विंग्स बने हुए हैं। एजुकेशन विंग है अलग, सोशल विंग है अलग, मेडिकल विंग है अलग, हर एक का अलग अलग विंग्स हैं। तो जितने भी विंग हैं वो हर एक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे समाचार चैनल का मानना ये और मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स अगर सही हो जाएगा तो हमें किसी कानून की जरूरत नहीं है। राइट, नैतिकता ही सॉल्यूशन है, एथिक्स नैतिकता ही सॉल्यूशन है। लॉ तो बाउंडेशन है, लॉ हमें रोक सकता है, लेकिन अगर हमें कुछ जिला और बचा सकता है तो वो नैतिकता है, जो शायद आपके संस्थान में फूट कर भरा हुआ है जैसा हमें लगता है। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप समाज के लिए क्या, मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता को समझो, समझकर उसकी अनुभूति करो। हम सुन लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अब आत्मा का अनुभव चाहिए। दूसरे को भी आत्मा देखें, अपने को आत्मा देखें, अपने आत्मा की अनुभूति करें, उसकी जरूरत। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप ऐसा प्रसारित करते रहिए ताकि लोग उसको सुने, समझें। आजकल लॉकडाउन है तो हम 7 डेज का कोर्स हमने मोबाइल के द्वारा कराया, बहुतों को कराया। हमारी रोज की जो क्लास हम सवेरे सुनाते हैं, मुरली का क्लास, वो भी हमारे बहुत लोग घर बैठे सुनते हैं, कर रहे हैं क्लास। अब तो आप 10 एकड़ के कैंपस में भगवानपुर में भी जा रहे हैं, तो और ज़्यादा आप हाँ, सही तरीके से आपको लोग एक्टिवली तौर पे देखेंगे। तो आज हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बात कर रहे थे दीदी जी से, और हमने बहुत सारी चीज़ों पे इनका राय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का राय हमने लिया। हमने अपने समाचार चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया, और मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनली उपस्थित हूँ, व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ये इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय, इन्होंने तो विश्वविद्यालय को वर्ल्ड स्कूल कहा है, तो शायद ये इकलौता विश्व का ऐसा स्कूल है जहाँ पे हमें एक शांति की उपाधि मिलती है। इन्होंने बोला कि कोई उपाधि यहाँ पे नहीं मिलती है, मुझे भी लगता था कि कोई उपाधि यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक
इनर उपाधि, एक आंतरिक उपाधि मिलती है जो है शांति की उपाधि, राजयोगी। राजयोगी की उपाधि। यहाँ पे अगर आप आएंगे, अगर आप इनसे बात करेंगे, इस संस्थान से जुड़ेंगे, इसके वातावरण में आएंगे, तो अपने आप आपको एक शांति की अनुभूति होगी। मैं जब जब यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मुझे एक विशेष रूप की शांति की अनुभूति हुई है। तो शायद आप मैनेजमेंट स्कूल में जाकर MBA BBA की डिग्री ले सकते हैं, इंजीनियरिंग स्कूल में जाकर BTech MTech PhD पोस्ट डॉक्टोरल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय वर्ल्ड स्कूल में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऐसी उपाधि, ऐसी डिग्री मिलेगी जो शांति की उपाधि है, जो सारे डिग्री से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी डिग्री है। क्योंकि बाकी डिग्रियां तो एक विशेष क्षेत्र में आपको उपयोगी बनाता है, लेकिन ये एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसी उपाधि है जो हर क्षेत्र में आपको उपयोगी बनाएगा। आप नैतिक तौर पे मजबूत होंगे। तो आज हम अपने इस साक्षात्कार को यहीं पे खत्म करते हैं और ब्रह्म कुमारी संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया। नमस्ते।